नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जन आवाज़ रिपब्लिक और मैं हूं डॉक्टर संजीत कुमार। आज हम चर्चा करेंगे दिल्ली की। जी हाँ दोस्तों, जिस दिल्ली में जिस प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीती है, उस प्रचंड बहुमत का इनाम लोगों को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। जी हाँ दोस्तों, तोहफा ऐसा कि आपकी आंखें खोली की खोली रह जाएगी। दोस्तों, जिस प्रकार से बीजेपी ने चुनाव में जो वादा किया था, उस वादा के तहत जो केजरीवाल की सरकार थी, उसमें जो जन कल्याणकारी योजनाएं थी, उस योजना को कंटिन्यू रखने के लिए बात की गई थी। लेकिन जैसे ही जनता ने अपना आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद के बाद सरकार बनी और सरकार बनते ही जनता के उम्मीदों पे पानी फेर दिया। एक ऐसा गिफ्ट दिया कि लोग आज सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि ये मैंने क्या किया। दोस्तों, दिल्ली में अभी टीटीसी के जो सेवाएं हैं, उसको बंद करने की बात की जा रही है। बहाना बनाया जा रहा है कि बजट नहीं है इन योजनाओं को चलाने के लिए। तो क्या चुनाव के पहले ये पता नहीं था कि दिल्ली का बजट नहीं है? अगर बजट नहीं है तो पहले की सरकारें कैसे चलाया करती थी इन योजनाओं को? जिन महिलाओं ने भरपूर समर्थन दिया, उन महिलाओं की 21,000 वाली स्कीम जो गर्भवती महिलाओं को मिलता था, उससे वंचित किया जा रहा है। दोस्तों, 2100 रुपये देने की बात की गई थी, वो 2100 रुपया का इतनी सी रेवाखंड हो गया है। कहने का मतलब ये है कि जो मैनिफेस्टो में जो वादा की थी बीजेपी, उन वादा से पहले की तरह ही अपना मुंह मोड़ ले रही है। वादा किया गया था कि दिल्ली में हमारी यानी बीजेपी की सरकार आई तो वर्तमान जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको चालू रखी जाएगी, बंद नहीं किया जाएगा। और जो इस विधानसभा चुनाव में जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में जो केजरीवाल के जो वादे थे, उसको दोगुना करके बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में डाले थे और बड़े बड़े वादे किए थे। लेकिन उन वादों का क्या? कहने का मतलब ये है दोस्तों, जनता कब तक ठगी जाती रहेगी? और कुछ ऐसे अंधभक्त हैं जो इतने जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसको बंद होने के बाद भी इस पे आवाज़ नहीं उठाते, मोदी की वाहवाही करते हैं, बीजेपी की वाहवाही करते हैं, लेकिन उनका हक अधिकार छीना जाता है तो वो चुपचाप बैठे रहते हैं और वाहवाही में लगे रहते हैं। पता नहीं इस वाहवाही से उन युवाओं को, उन महिलाओं को, उन लोगों को क्या प्राप्त होता है। दोस्तों, मैंने चुनाव के समय ही एनालिसिस किया था कि अगर बीजेपी की दिल्ली में सरकार आई तो जो दिल्ली में योजना जारी है, कल्याणकारी योजना जारी है, उसको बीजेपी समाप्त कर देगी। जो कि बीजेपी अपने वादों पे कभी खरी नहीं उतरी है। चाहे वो राजस्थान का चुनाव हो, चाहे वो अन्य राज्यों का चुनाव हो, यूपी का हो, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं बीजेपी के तहत, लेकिन जब चुनाव जीत जाती है पार्टी, जब सरकार बन जाती है, तो उन योजनाओं को बीजेपी
भूल जाती है और उसको चुनावी जुमला बता करके पल्ले झाड़ लेती है। तो दोस्तों, एक बार फिर से यही हुआ है दिल्ली वालों के साथ और दिल्ली वाले आज कर्राह रहे हैं। अभी तो उनको टेलर दिखाया गया है, आने वाले दिनों में पता नहीं दिल्ली वासियों को क्या क्या भुगतना पड़ सकता है। अगर दिल्ली का बजट नहीं है, अगर जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लागू करने में, उसको चलाने में सरकार अगर समर्थ नहीं है, तो बीजेपी इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? बीजेपी सरकार से अपना इस्तीफा दे देती तो एक बात होती। जो चलाते थे, जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते थे, वो सरकार बना करके फिर चला लेंगे, जनता को उनका हक अधिकार वो दिला देंगे। क्या बीजेपी किसी भी राज्य में अपना चुनावी वादा पूरा कर पाई है? सोचने वाली बात है दोस्तों। बीजेपी बड़े बड़े वादे करके चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन जब सरकार बना लेती है तो उन वादों को भूल जाती है और लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। सिर्फ दूसरी सरकारों को टारगेट करना बीजेपी का काम रहता है, लेकिन जब अपनी सरकार पे बात आती है तो बड़े बड़े पैंतरे अपनाए जाते हैं। कभी विपक्ष को कोसा जाता है तो कभी कुछ बहाना बनाया जाता है, लेकिन अपने काम नहीं गिनाए जाते हैं, अपने काम कुछ बढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों, कब तक ऐसा लूटा जाता रहेगा और कब तक जनता विश्वास करती रहेगी इन जुमलों पे, इन पार्टियों पे, इन नेताओं पे? तो दोस्तों, जो दिल्ली में खेल खेला जा रहा है, जितने जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको बंद करने की बात की जा रही है, तो उससे तो यही लगता है दोस्तों, लोग जानबूझकर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। क्योंकि जब ये जानते हैं कि बीजेपी अपना कोई वादा पूरा नहीं कर पाती है, पूरा नहीं करती है, उनके चुनाव एजेंडे बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कुछ कमाल दिखता नहीं है, कुछ करती नहीं है, तो फिर भी ऐसे पार्टी को, ऐसे नेताओं को वोट क्यों दे देती है जनता? ये समझने वाली बात है दोस्तों, सोचने वाली बात है दोस्तों, और सतर्क रहने की ज़रूरत है दोस्तों। क्योंकि इसी तरह फिर कोई राज्य बीजेपी के चंगुल में फंस न जाए, बीजेपी के जुमलों में फंस न जाए, उसका विनाश न हो जाए और लोग कराह न करें, लोग त्राहिमाम ना हो। तो दोस्तों, मेरा विनती है कि बीजेपी की इस योजना को, इस जुमलेबाजी विजन को समझते हुए अगर जिस भी विधानसभा चुनाव में वोट देने की बारी आए, जिस प्रदेश में चुनाव हो, वहाँ पे सोच समझ करके वोट डालने की कृपा करें। अन्यथा इसी तरह आप ठगे जाते रहिएगा, प्रदेश कंगाल होता रहेगा, देश कंगाल होता रहेगा और बीजेपी सत्ता में आती रहेगी। आपको और आपके परिवार को, आपके देश को कंगाल बनाती रहेगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में दें और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे से हम इसी प्रकार के और वीडियो लाते रहेंगे और आपकी आवाज़ हम सड़क से लेकर सदन तक पहुंचाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत। आप देख रहे थे जन आवाज़ रिपब्लिक, मैं हूँ